मेरे पास साइकिल होती थी तो मैं बड़ा रोया उस दिन, से मेरे आंसू अब दीदा हो गया बहुत ज़्यादा। मैं अल्लाह देंगे, और अल्लाह बहुत बड़े हैं। अल्लाह जो है वो अल्लाह इतने बड़े हैं, अल्लाह इतनी अजीम ज़ात है कि वो मैं तो अगर मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैं फिर भी अल्लाह की ज़ात में मैं किताबें लिख सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागता पाकिस्तान के साथ मैं हाफिज़ माज शकूर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान सलीमी साहब। जूतों के ठेले पे काम किया, मजदूरी की, बसों में कंडक्टरी की, लेकिन आज ये लाहौर की सबसे बड़ी मशहूर सुपर स्टोर रेनबो कैश एंड कैरी के मालिक हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी कामयाबी का सफ़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने किन चैलेंजेस को फेस किया और किन मुश्किलात का सामना करते हुए आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं? देखिए वो जैसे आप खुद अभी फरमा रहे हैं कि मैंने जॉब्स की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट ऐसे ही लिया था। वो जैसे जूतों वाले ठेले वाली बात भी आपने की, तो बिल्कुल उससे स्टार्ट लिया था। फिर मैंने जॉब्स की हैं, कोई मतलब 12 साल मैंने जॉब्स की हैं डिफरेंट स्टोर्स पे। लेकिन उसमें यह था कि मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैंने लोडर आप समझ लें मैंने काम शुरू किया था, और फिर जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैं एक स्टोर का जनरल मैनेजर था। तो अच्छा, 12 साल इस प्रोसेस में जाना वो लगे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आने में। आपने स्टडी कहाँ तक की और आपने जो है अपना कारोबार कब से स्टार्ट किया? स्टडी जी मैंने 9th से, तो जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तब मैंने स्टडी छोड़ दी थी 9th से। और फिर मैंने आपको बताया जैसे 95 में मैंने ऐसे काम शुरू किया। फिर 12 साल मैंने जॉब्स की 2007 एंड तक। 2008 में फिर हमने ये स्टोर बनाया वापडा टाउन वाला, पहली ब्रांच। तो इसमें स्टडी भी जो है ना जी, मैंने 2013-14 में जो है ना वो मैंने दोबारा स्टडी स्टार्ट की थी, जो फिर मैंने पहले मैट्रिक किया, फिर FA, और अब इसी साल ये लास्ट ईयर जो है ना वो मैंने BA भी कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके जहन में ये बात नहीं आती थी कि खेलने कूदने की उम्र में आप इतनी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं? देखें ये तो बिल्कुल आती है, और वो वक्त मिस भी करता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त या कज़न सब कोई घूम फिर रहे होते थे इधर उधर, अपने ज़ाहिर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते थे, और मैं जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत में वो टाइम गुजार रहा था। लेकिन और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने हर चीज़ का एक वक्त रखा होता है। शायद उनमें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हो सकता है उस वक्त उन्होंने एंजॉय कर लिया हो, वो अब ना कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ एंजॉय। मतलब ये अल्लाह की बाँट भी है, अल्लाह ताला किस तरह इंसान को जो है ना नवाजता है चीज़ों में। तो उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो जो है वो वक्त फ़ील ज़रूर होता था, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादा अच्छा वक्त है मेरे लिए। तो मैं अब मेरी रीच में है हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक स्टोर बनाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जी। आप तो छोटी मोटी जॉब करते थे जिससे मेरा नहीं ख्याल कि आपका खर्चा भी पूरा होता था। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके पास कहाँ से आई और एक इतना बड़ा स्टोर बनाने का आपको ख्याल कहाँ से आया? देखिए स्टोर का ख्याल तो पहले मैं वो बता दूं कि ऑब्वियसली मैं इसमें जॉब करता था स्टोर में ही ना। तो जब मैं जॉब करता था तो इन्हीं बड़े स्टोर्स में जॉब कर रहा था, तो मेरे वैसे ही प्लान ज़हन में था कि यार मैं ज़िंदगी में मैं भी अपना स्टोर जो है ना वो बनाऊँगा। और वह जब मैंने ये स्टोर बनाया भी पहला, तो मेरा लास्ट 6 मंथ में तो मुझे जुनून की हद तक जो है ना वो क्रेज़ था मुझे कि यार मैं अपना स्टोर बना लूँ। लेकिन मेरा बस नहीं कहीं पे चलता था पैसों के फंड, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। तो उसमें फिर मेरे बहनोई हैं मोहम्मद सज्जाद साहब, उन्होंने मुझे, वो जापान में होते हैं, उन्होंने फिर मुझे पैसे दिए थे जिससे मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। लेकिन फिर वही बात है कि वो ज़ाहिर है वो मुझे मेरे काम को देखते हुए ही उन्होंने मुझे दिए थे, वरना किसी पे कोई पैसे नहीं लगाता। लेकिन उनकी फिर भी बड़ी वो बहुत मेहरबानी थी कि उन्होंने पैसे जो है ना वो मेरे पे लगाए, चाहे मैं काम भी करता था। तो बहरहाल उन्होंने मुझे पैसे दिए थे जिससे मैंने काम शुरू किया। अच्छा, आप खुद भी इस फील्ड में पहले जो है किसी के पास जॉब करते थे, लेकिन अब आपके पास जो है वर्कर्स जॉब करते हैं, आपका उनके साथ बर्ताव कैसा है? देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ये है कि चूँकि मैं बंदे काफ़ी ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास, तो मैं नीचे बंदों से तो मेरा इंटरेक्शन बहुत कम होता है। लेकिन जो मेन लोग हैं हमारे, जैसे HODs हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, तो उनके साथ मेरा वो रहती है इंटरेक्शन, और उनके साथ मेरा रवैया बहुत अच्छा है। भाइयों की तरह उनको रखा हुआ है मैंने, छोटे भाइयों की तरह उनको ट्रीट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी हैप्पी। और ज़ाहिर है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, इज़्ज़त भी मिलती है, पैसे भी ज़ाहिर है मिल रहे हैं, जिनको हम जो इस कैलिबर के हैं या लेवल के हैं, जो हमारे लिए बहुत जान मारते हैं,
उनको हमने कई लोगों को गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, माशाल्लाह। और जिसको हम ज़ाहिर है इसमें बहुत सारा अमला ऐसा है जिसको हम जो रेंट पे रहने वाले लड़के हैं वो अदर देन सैलरी हम कोशिश करते हैं उनका चलो यार एटलीस्ट रेंट इनका बेयर कर लें। वो इस तरह की चीज़ें भी हम अपने एम्प्लॉइज़ के साथ जो डिज़र्विंग हैं उनके लिए इस तरह का काम भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान भाई, आपने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल की, और कोई ऐसा लम्हा जो आप कभी भूल ना सके हो? देखें इसमें ऐसे तो लम्हात बेशुमार हैं जो ना भूलने वाले हों, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इंसान की लाइफ में हो जाती हैं जो बंदा वाकई जो है ना वो भूल नहीं पाता ना। तो उसमें मेरा एक फ़्रॉड हुआ था मेरे साथ छोटा सा, वो मेरे ज़िंदगी में ना भूला नहीं कभी। और ख़ैर उस फ्रॉड ने मेरे ना साथ ना ज़िंदगी में जो है वो मुझे इतना मेरा एक्सपीरियंस हो गया था उस फ्रॉड की वजह से कि मुझे ज़िंदगी में दोबारा कोई फ़्रॉड नहीं। लेकिन वो बड़ा छोटा सा फ्रॉड था, छोटा सा फ्रॉड मेरे साथ हुआ। मैं जॉब करता था तो मेरी ज़िम्मेदारी होती थी कैश की हैंडलिंग जी। और मैंने बैंक्स में भी जाना होता था, कैश डिपॉजिट भी करना होता था, विड्रॉ भी करवाना होता था। उस वक्त स्टोर में ही होता था ना। तो वो मैं वहाँ गया बैंक को चेंज हमें चाहिए था, चूँकि हमें चेंज की ज़रूरत पड़ती है तो 50 के नोट वाली कॉपी हमें चाहिए थी स्टोर के लिए, एक कॉपी चाहिए थी। तब सुपर स्टोर्स के भी, सुपर मार्केट्स का भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। अब तो माशाल्लाह बहुत बिज़नेस है ना सुपर मार्केट्स का। तब कॉन्सेप्ट होता था होलसेल पे लोग ज़्यादा जाते थे, छोटी दुकानों, वो जो हमारा ट्रेडिशनल जो दुकानदारी थी उसमें होलसेल की दुकानें, उन पे लोग जो प्रेफरेंस थी लोगों की, लोग ये समझते थे कि शायद स्टोर बड़े जो हैं वो महंगे हैं, या मतलब बहुत सारे लोग तो लूटने की बात करते थे कि जी लूटते हैं। अब वो चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा खैर वो हमारा काम बड़ा पूरा सही होता था। तो वो मैं चेंज लेने गया बैंक, तो वहाँ पे मुझे कोई एक नौसरबाज टक्कर गया। तो उसने जो है ना वो मेरे से किसी तरह, बहरहाल वो लंबी स्टोरी है वैसे अगर मैं सुनाऊंगा, तो वो उसने मेरे से वो 5,000 रुपये का ना फ्रॉड कर लिया। तो वो मेरी उस चक्कर में मेरी जॉब भी जो है ना वो, चूँकि वो मेरे पास वो थे नहीं, तो वो जो ऑनर था वो मुझे कहता है कि जी आप पैसे जो है ना वो दें मुझे, वो मेरे ना। तो वो बड़े बोले भी, वो थे भी इसी तरह के, तो उन्होंने काफ़ी मेरे साथ बोले। तो मैंने खैर उनको मैंने कहा जी आप, मेरे पास साइकिल होती थी, तो मैं बड़ा रोया उस दिन। वैसे मेरे आंसू आपदीदा हो गया बहुत ज़्यादा, मैं उस वजह से कि मुझे टेंशन थी, परेशानी थी। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा सर ये साइकिल है, मैं ये बेच देता हूँ, मेरी सैलरी आपके पास कुछ है, अगर जितने दिन मेरे पैसे पूरे नहीं होते मैं और काम कर लेता हूँ, तो मैं करके आपके पैसे पूरे कर दूँगा, तो मैं जॉब छोड़ जाऊँगा। तो वो बड़ा ऐसा एक वो मेरे लिए मतलब वो ज़िंदगी की चीज़ थी जो मुझे आज तक भूली नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें जो बिल्कुल ही ना भूलने वाली जो चीज़ थी ना, वो ये थी, उसी जो हमारे ऑनर थे उनके छोटे भाई बड़े अच्छे इंसान हैं वो, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आज भी मेरी उनसे बात होती है। और बड़े अच्छे तरह भाइयों की तरह, उन्होंने तब भी मुझे भाइयों की तरह रखा था, अब भी वो मेरे साथ बिल्कुल भाइयों वाला रवैया होता है उनका मेरे साथ। तो वो जब मैं बड़ा टेंशन में था, मैं ऐसे आपदीदा भी हुआ था, तो उन्होंने मुझे फिर कहा, उन्होंने कहा यार तुम ना काम को, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ज़ाहिर है मैंने छोड़ जाना है। तो वो मुझे कहते नहीं तुम काम करो, कुछ नहीं होता, तुम ये वो। तो वो खैर मैं उनकी बात सुनता रहा, लेकिन मेरे ज़हन में तो था कि मैंने पैसे देने और मैंने चले जाना है, छोड़ जाना है। तो जब मैं रात को जाने लगा ड्यूटी ऑफ करके, तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिया, वही 5,000 रुपया अपनी जेब से। तो उन्होंने कहा कि ये कल तुम आके वापस जो है ना वो दे देना ये पैसे। तो वो उन्होंने मुझे वो पैसे दे दिए, तो वो मेरा जो है ना मुझे हौसला भी हो गया, मेरी जॉब भी कंटिन्यू रही। लेकिन वो ज़ाहिर है कुछ इंसान के ऐसे ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिस पे जो है ना वो याद रह जाती हैं। तो वो मैं उन पैसों की वजह से नहीं, बेसिकली उनके उस रवैये की वजह से उनकी मैं इज़्ज़त आज भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा करता हूँ। जी बिल्कुल, वक्त गुजर जाता है लेकिन वो लम्हात याद रहते हैं, यादें रह जाती हैं। जी बिल्कुल। यकीनन ऐसा वक्त भी आया होगा कि आप जॉब के लिए बाहर निकले होंगे, लोग आपको काम के लिए नहीं रखते होंगे, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? देखिए बिल्कुल वो ऐसा वक्त भी था। मैंने डिफरेंट जॉब्स की हैं, कहीं ना कहीं मैं जॉब्स करता रहा हूँ, कोई धागे की फैक्ट्री में, कहीं गत्ते की फैक्ट्री में, कहीं ब्रेड की फैक्ट्री में। तो वो जॉब करना भी ज़रा मुश्किल होता था इस तरह की, वो चूँकि वो आज बिल्कुल ही टिपिकली वो रह जाता था, लेबर वाला काम होता था। तो वहाँ पे कोई बंदा सोचे ना, वो तरक्की करना भी बड़ा ऐसी चीज़ों में ज़रा बड़ा मुश्किल होता है।
तो मैं चाहता ऐसा काम था जिसमें मतलब मैं इजीली कहीं आगे बढ़ सकूं। तो वो फिर इस तरह जॉब्स, जब मैंने ये वाली स्टोर लाइन में मेरी जो पहली जॉब थी ना, तो वो मेरे मामू हैं, टाउनशिप में रहते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे ये ढूंढ के दी थी जॉब, उन्होंने लगवाया था मुझे, जिससे मेरा कैरियर का प्रॉपर आगाज़ हुआ था मेरा। तो बहरहाल मुश्किलात थी, लेकिन ये उन्होंने बड़ी मुश्किल मुझे यहाँ लगवाया। लेकिन उसके बाद फिर मैं खुद ही ज़ाहिर है चीज़ें समझ आ गई, जहाँ लोगों से थोड़ा सा मेल जोल हो गया, वाकफियत हो गई, फिर नेक्स्ट कोई भी जॉब वो की ढूंढी तो वो फिर अपने रिलेशनशिप से जो है ना वो ढूंढी, करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपकी नज़र में कामयाबी का कौन सा ऐसा उसूल है कि जिसको कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? मैं तो ये हमेशा एक ही बात करता हूँ, मेरी नज़र में जो मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस किए हैं, मैं तो हमेशा 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 हर बंदे को एक ही बात करता हूँ कि भाई नीयत साफ़ रखो। काम कोई भी काम करना है, चाहे जॉब है चाहे आपका बिज़नेस है, अपनी नीयत साफ़ रखो, मेहनत करो और टाइम गुजारो। यानी उस टाइम का बार बार कहता हूँ प्रोसेस को फॉलो करें। कोई भी एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती किसी चीज़ में भी। आपने घर बनाना है एक दिन में नहीं बनता, आपने कोई ये ऑफिस ही बनाना है एक दिन में नहीं बनेगा, आपने कोई फैक्ट्री बनानी है एक दिन में नहीं बनेगी, वो फैक्ट्री बनते बनते टाइम लगेगा। फिर उसमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होनी है, उसका भी एक प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें भी टाइम लगना है। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस है। नीयत साफ़ रखें, मेहनत करें, उस प्रोसेस को फॉलो करें, कामयाबी अल्लाह देंगे। और अल्लाह बहुत बड़े हैं। अल्लाह जो है वो अल्लाह इतने बड़े हैं, अल्लाह इतनी अजीम ज़ात है कि वो अगर मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैं फिर भी अल्लाह की ज़ात में मैं किताबें लिख सकता हूँ अगर मैं लिखना चाहूँ। तो अल्लाह इतने बड़े हैं क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं किसी इंसान की मेहनत नहीं रखूँगा। उतनी बड़ी ज़ात है, उसने कायनात ये तख्लीक की है, वो कैसे उसकी बात गलत हो, नौज़ुबिल्लाह गलत हो सकती है कि मैं तुम्हारी मेहनत नहीं रखूँगा। लेकिन उस मेहनत के लिए पीछे नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कामयाबी। हाँ, एक और है, एज़ अ मुस्लिम हमें अल्लाह ताला ने कुरान में मना फरमाया है सूद के कारोबार से, सूद से दूर रहें, सदक़ात खैरात, इससे माल बढ़ता है। कुरान में वाज़े लिखा हुआ है सूद माल को घटाता है, और जो सदक़ात और ज़कात जो हैं वो माल को बढ़ाते हैं। तो फिर हमें जो है वो एज़ अ मुस्लिम हमें वो चीज़ें जो है ना अडॉप्ट करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें डिफ़ाइन की हुई हैं कुरान पाक में, अहादीस के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उन चीज़ों को मेरा ख़्याल है हमें फ़ॉलो करके तो हमें अपने ज़िंदगी में जो है ना वो उन चीज़ों को लेके आना चाहिए अपनी कामयाबी के लिए भी। अच्छा इमरान भाई, आपने कभी सोच रखा था कि मुझे अल्लाह इतना बड़ा मुकाम देगा? देखें, सोचा तो आज भी अगर कहूँ तो वो ख्वाब लगता है, अगर आज भी कहूँ, लेकिन सोचता मैं था, सोचा मैंने बहुत। मैं मतलब सोचा ये नहीं था कि कोई स्टोर बनेंगे, वो ये मैं अर्ली बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था ना तब की बात कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सोचता होता था, लेकिन मैं ये सोचता होता था कि मैं इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी में कोई अपना मुकाम हासिल करूँगा और मैं लोगों को अपनी स्टोरीज़ जो है ना वो सुना रहा हूँ। तो वो स्टोरीज सुन रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह ने वो जो मैं सोचता था वो अल्लाह ने पूरा किया है, अल्लाह का शुक्र है।